दोस्तों अब आ जाते हैं हम आर्क टूल पे। जैसे मैं आर्क टूल के इस एरो पे क्लिक करता हूं तो मेरे अलग अलग तरीके के आर्क आ जाते हैं। अब मैं देखता हूं पहला वाला आर्क जो है 3 पॉइंट आर्क। तो 3 पॉइंट आर्क समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लाइन बना लिया है। ये रहा मेरा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं 3 पॉइंट आर्क। अब आ जाते हैं हम अगला आर्क पे, जिसके लिए मैंने एक लाइन बना लिया है। इसको बोलते हैं स्टार्ट सेंटर एंड। तो ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हुआ मेरा सेंटर पॉइंट और ये हो गया मेरा एंड पॉइंट। तो इसी लाइन के लिए मैंने तीनों बना दिया है, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट। अब आगे देखते हैं हम स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट सेंटर एंगल समझने के लिए मैंने एक टी शेप बनाया है लाइन टूल से, और अब समझते हैं हम स्टार्ट सेंटर एंगल। यह है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यह है आपका सेंटर पॉइंट। अब मुझे देना है एंगल, और आप देख सकते हैं कि ये आर्क सिर्फ 90 डिग्री में जा रहा है। ये आर्क सिर्फ 90 डिग्री में जा रहा है। इसका वजह है ऑर्थो। अगर मैं इस ऑर्थो को बंद कर दूं तो ये 0 से लेके 355 डिग्री तक जाएगा। तो अब मैं वैल्यू देता हूं 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये है 45 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये जो सेंटर से पास होगा ये होगा आपका 45 डिग्री। अब आ जाते हैं हम अगले आर्क की तरफ, जो है स्टार्ट सेंटर लेंथ। यह है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यह है आपका सेंटर पॉइंट। अब मुझे देना है इसका लेंथ, जो है लेंथ ऑफ आर्क। अब इसका लेंथ या लंबाई बताने के लिए मैं एक वैल्यू देता हूं जो है 2 फीट, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये जो आर्क आ गया है इसकी लंबाई है 2 फीट। याद रखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी वैल्यू देते हैं आर्क का जो लंबाई से रिलेटेड है, उसमें आप ये जरूर देख लीजिएगा कि जो आप जिस लाइन का बेस पकड़ रहे हैं वो सही में उतना लंबा है कि नहीं, वरना आपका आर्क नहीं आएगा। चलिए आगे का आर्क देखते हैं, जो है स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट एंड, और अभी मुझे बोलना है एक एंगल। तो अभी मैं एक एंगल देता हूं 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं मेरा आर्क आ चुका है, जो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, ये लाइन कहलाएगा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये लाइन कहलाएगा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो ये हुआ आपका स्टार्ट एंड एंगल। अब आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल सेक्टर में, जो है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट एंड डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया है, 2 दीवार बना लिया है जिसका थिकनेस है 4 इंच और जिनके बीच में दूरी है 2 फीट 6 इंच। अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच में पहले एक दरवाजा बना लूंगा, और तो ऑन कर लेता हूं सीधे लाइन के लिए। दरवाजा 2 फीट 6 इंच और जिसका मोटापा है 2 इंच। फिर से 2 फीट 6 इंच से मैं नीचे आके अपने दरवाजे को खत्म कर देता हूं। मैं आगे की क्लास में, आने वाले क्लासेस में बताऊंगा दरवाजा कैसे बनता है। अभी के लिए आप गौर दीजिए स्टार्ट एंड डायरेक्शन पे। तो ये हुआ आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हुआ सेंटर का वॉल का एंड पॉइंट, और ये हुआ इसका डायरेक्शन। तो देखिए मैं बाहर के हिस्से की तरफ आ चुका हूं कर्सर लेके, तो ये बाहर आता है। अगर मैं अंदर के हिस्से को लेके जाता हूं तो ये अंदर जाता है। तो मैं अभी बाहर के हिस्से में आके सिर्फ स्क्रीन पे क्लिक करूंगा और ये आपका दरवाजे का आर्क बन चुका है, जो हम हमेशा ब्रोशर और अलग एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। दरवाजा इसी तरह हम लगाते हैं। अब आगे देखते हैं हम
इसके बाद जितने आर्क हैं वो फिर से दोबारा रिपीट हो जाते हैं। तो पहले लेते हैं स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट एंड रेडियस समझने के लिए मैं यही लाइन इस्तेमाल कर लेता हूं। तो स्टार्ट एंड रेडियस। सो स्टार्ट एंड रेडियस समझने के लिए ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा आपका एंडिंग पॉइंट। अभी मुझे फिर से देना है इसका रेडियस, जो आप कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। अभी जैसे मैं देता हूं 1 फीट, एंटर। तो ये जो आपका आर्क बन चुका है इसको बोलते हैं स्टार्ट एंड रेडियस। आगे देखते हैं सेंटर स्टार्ट एंड। सेंटर स्टार्ट एंड के लिए मैं फिर से यहां आ जाता हूं और यहां पे सेंटर स्टार्ट एंड, ये हुआ आपका सेंटर स्टार्ट। अभी मुझे देना है एंड। तो ये आर्क जिसको कहलाता है सेंटर स्टार्ट एंड। आगे देखते हैं हम सेंटर स्टार्ट एंगल। तो फिर से मैं यहां ले लेता हूं। हम सेंटर स्टार्ट एंड के लिए ये भी ले सकते हैं। ये है आपका सेंटर स्टार्ट स्टार्ट और ये रहा आपका एंड। ओके, अब हम ले लेते हैं सेंटर स्टार्ट एंगल। तो इसको समझने के लिए फिर से मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट। अब मुझे देना है इसका कितना मुझे चाहिए, एंगल। ओके, इसको बोलते हैं सेंटर स्टार्ट एंगल। सेंटर स्टार्ट लेंथ। सो अभी सेंटर स्टार्ट लेंथ के लिए ये रहा आपका सेंटर स्टार्ट और अभी मुझे बोलना है फिर से इसका लेंथ। तो मैं एक लेंथ दे देता हूं। ये देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। इसके बाद हमारा कमांड एक आ जाता है जिसका नाम है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वो टूल है जो आपको मदद करेगा पिछला आर्क को कंटिन्यू करने में। जैसे ये मेरा स्क्रीन पे पिछला आर्क था, इस आर्क को दूसरा आर्क कंटिन्यू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं एक आर्क आ चुका है जो है इस प्रकार का। अभी ये मेरा पिछला आर्क था, तो मैं यहाँ पे फिर से कंटिन्यूअस ले लेता हूं और आप देख सकते हैं फिर से मेरा एक आर्क उसी पिछला आर्क को कंटिन्यू हो रहा है। तो ये था आपका टूल आर्क।